जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जा करके पदार्थ की अवस्था को पढ़ने वाले हैं। और ये जा करके बिहार पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। और जो मेन क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, सिर्फ वही चैप्टर को लिया जा रहा है और वैसा ही क्वेश्चन को लिया जा रहा है। क्योंकि हम लोग को जितना जल्द से जल्द इस टॉपिक को क्या करना है दोस्तों, रिवीजन करना है ना। और हम लोग को एग्जाम में बैठना है ना। तो इस बात को सबसे पहले आप ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन की कि आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है ना। आधुनिक रसायन विज्ञान, यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी लेवोजियर है ना। एंटोनी लेवोजियर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एंटोनी लेवोजियर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जो वस्तु स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है, जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो पदार्थ का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 2, भौतिक और रासायनिक। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को, भौतिक और रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, भौतिक अवस्थाएं में पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भाग हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। नेक्स्ट बात किया जाए, रासायनिक अवस्थाएं में पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो भी राइट आंसर हो जाएगा 3, तत्व, यौगिक, मिश्रण। सारा क्वेश्चन दोस्तों है ना वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो मुख्य रूप से 3 भाग है ना, ठोस, द्रव और गैस है। लेकिन चौथा अवस्था पूछेगा दोस्तों तो बताइएगा प्लाज्मा, और 5वां अवस्था अगर पूछेगा तो बोस आइंस्टीन कैंडेसेंट है ना। पदार्थ की 5 अवस्थाएं है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ठोस अवस्था में वस्तु का आकार और आयतन क्या होता है? तो ठोस अवस्था में वस्तु का आकार और आयतन जो होता है दोस्तों वो जाकर के निश्चित होता है। कैसा होगा? निश्चित होगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ठोस में कैसा गुण होता है? ठोस में कैसा गुण होता है? तो इसका जाकर के नगण्य संपीड्यता, क्या बोलेंगे? नगण्य संपीड्यता। कौन सा स्थान में आंतराण्विक स्थान कम होता है जबकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है? ये कौन सा पदार्थ में दोस्तों, कौन सा पदार्थ में है ना, कौन सा पदार्थ में अंतर आणविक स्थान कम होता है जबकि उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। वो पदार्थ क्या है? ठोस। ठोस का घनत्व होता है क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, किस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि जाकर के आपके लिए ऑप्शन नहीं लेकर के आ रहे हैं, विदाउट ऑप्शन, ताकि जितना जल्द से जल्द 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर का हम लोग जल्द से जल्द क्या कर लें, रिवीजन कर लें। और रिवीजन करेंगे दोस्तों, एक कॉमन टॉपिक है तो लगभग 7 घंटा के आसपास, 8 घंटा टाइम लगेगा। और रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद जाकर के आप एग्जाम में बैठिए, है ना, इसके लिए, है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए, द्रव्यों में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा कैसा होता है? तो अधिक होता है। और घनत्व का होगा दोस्तों? कम होगा। अंतर आणविक स्थान द्रव में क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि द्रव के अणु क्या होगा, है ना, दूर दूर होगा, है ना। घनत्व का होगा दोस्तों? कम होगा। किस पदार्थ में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है? तो 2 पदार्थ आपको ध्यान रखना, गैस और प्लाज्मा। उच्च संपीड्यता का गुण किस पदार्थ में होता है? तो गैस में।
नेक्स्ट अगर बात किया जाए, पदार्थ का चौथा अवस्था क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा गैसों की कैसी अवस्थाएं हैं? आयनीकृत। गैस की कैसे, प्लाज्मा गैसों की कैसी अवस्था है? तो आयनीकृत। ध्यान रखिएगा इस बात को भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। और वीडियो बेहतर लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज किसने किया? सत्येंद्र नाथ बोस ने। पदार्थ में सबसे अधिक घनत्व किस में होगा? तो सबसे अधिक ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। सबसे अधिक घनत्व ठोस में होगा और सबसे कम घनत्व गैस में होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पदार्थ में आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होगा? आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। इन सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में होगा और सबसे कम आकर्षण बल किस में होगा? गैस में होगा। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होता है? तो गैस, सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में, यानी कि सबसे अधिक गैस में और सबसे कम ठोस में। नेक्स्ट बात किया जाए, प्रसार सबसे अधिक किस में होता है? गैस में, और सबसे कम दोस्तों ठोस में। पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है? मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हम लोग देख रहे हैं जाकर कि दूध का गर्म होना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। खाने का पचना किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार से हम लोग सारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग देखने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। कागज का फटना यानी फाड़ना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। द्रव्यों में ठोस की अपेक्षा घनत्व होता है, क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, द्रव्यों में ठोस की अपेक्षा अंतर आणविक स्थान कैसा होता है? अधिक होता है। गैसों में अंतर आणविक स्थान कैसा होता है? अधिक होता है। गैसों में किस प्रकार गुण होते हैं? तो उच्च संपीड्यता। उच्च संपीड्यता। गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल कैसा होता है? नगण्य होता है। कैसा होगा? नगण्य होगा। सूर्य और तारों की ऊष्मा किसके कारण होती है? तो प्लाज्मा के कारण होती है। पदार्थ का किण्वन किस प्रकार परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं दोस्तों? देख रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं। और सारा क्वेश्चन आपको 10 मिनट में, लगभग 10 से 11 मिनट में आपका एक चैप्टर रिवीजन करवा देते हैं दोस्तों। आप वीडियो को सही से ध्यान से सुनिए और आपको वीडियो वगैरह शेयर कर देना है। नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। पदार्थों के अणु किस अवस्था में अधिकतम आकर्षण बल होता है? ठोस अवस्था में। दूध का गर्म होना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट अगर बात करें, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाएगा? निक्षेपण। फिर नेक्स्ट बात करें, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा? बाष्पीकरण कहलाएगा। बाष्पीकरण कहलाएगा। गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा? संक्षेपण कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ठोस से द्रव में, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो गलन कहते हैं। क्या कहेंगे? गलन है ना, मेल्टिंग पॉइंट। और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाते हैं दोस्तों? जमना। क्या बोलेंगे? जमना। या तो इंग्लिश में बोले तो फ्रीजिंग, है ना। इस प्रकार से आपका दोस्तों फिजिक्स जाकर के केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक था, आपको पदार्थ की अवस्थाएं और समाप्त करते हैं। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, कल प्रयास करें कोशिका से क्वेश्चन पूछी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे आप कि कोशिका को आपको वीडियो बना करके अपलोड करें। जय हिंद दोस्तों।